अब यूं तो मुलायम सिंह यादव के जीवन संघर्ष पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और शायद वो किताब भी कम पड़ जाए। लेकिन किसी ने आज मुझसे कहा कि अगर इस जीवन यात्रा को, मुलायम सिंह की इस जीवन यात्रा को एक लफ्ज़ में, एक शब्द में बयां किया जाए तो वो लफ्ज़ है मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क। और आप यूं कह सकते हैं कि ये जो मेहनत है या मेहनत की जो इंतहा है, उसी की बदौलत एक नेता बहुत छोटा सा इटावा का, सफाई का, साइकिल चलाते चलाते, उसी मेहनत की बदौलत उसने 80 और 90 के दशक में हिंदी हार्टलैंड की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव एक नए अवतार में आएंगे? क्या वो सियासत की एक बड़ी लकीर खींचेंगे? जैसे वाईएसआर के जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की सियासत को बदल दिया, या आप कह सकते हैं कि करुणानिधि के जाने के बाद स्टालिन का हमने एक नया रूप देखा, अ न्यू स्टालिन। या फिर बीजू पटनायक के जाने के बाद नवीन पटनायक ने एक लंबी सियासत की पारी खेली उड़ीसा में, और यूं कहें कि उड़ीसा की सियासत ही बदलती। लोग कहते हैं कि एक जब साया जाता है बेटे के सर से, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी भी, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और एक नया रूप भी देखने को अक्सर मिलता है। तो क्या अखिलेश यादव बड़ी लकीर खींच सकते हैं? वो कुव्वत है? कैसा होगा? अब ये सवाल दोस्तों बहुत मुश्किल है, और आज की तारीख में तो और भी मुश्किल है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में मुझे लगा कि इन साहब के अलावा मुझे और कोई शख्स, कोई पत्रकार नहीं दिखा। हिसाम सिद्दीकी, इनकी पहली मुलाकात 1977 में, 1977 में मुलायम सिंह यादव से हुई थी, तकरीबन 45 साल पहले। और तब से लगातार एक पत्रकार के तौर पे ये मुलायम सिंह यादव की कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत लंबा आप कह सकते हैं तजुर्बा है मुलायम सिंह को समझने को, समाजवादी पार्टी को जानने का, आप यूं कह सकते हैं सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को समझने का। और आज मैंने हिसाम साहब से बार बार रिक्वेस्ट करी, वो तैयार नहीं थे, लेकिन फाइनली वो तैयार हुए। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुलायम सिंह के इंतकाल का उतना ही अफसोस है जितना शायद अपने भाई का होता, लेकिन ठीक है, दुनिया है, चलती है, ये तो होता रहता है। जो आया उसको जाना है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब इससे पहले कि हम बड़े सवाल पर बढ़ें कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद हिंदी हार्टलैंड की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इम्पैक्ट होने जा रही है 2024 के संदर्भ में, एक बात और मैं रखना चाहता हूँ, वो मुलायम सिंह यादव की शख्सियत के बारे में, उनके पर्सनल ट्रेट के बारे में, जो मुझे बाकी किसी नेता में दिखा नहीं आज के दौर में। पर्सनल लेवल पे जो उनकी इंटीमेसी थी उनके पुराने दोस्तों से, उनके भूले बिसरे दोस्तों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वो गज़ब की थी। एक गज़ब की उनकी आप कह सकते हैं एक संवाद था जहां वो हर तरह की खैरियत पूछते थे। यानी इससे पहले कि कोई उनसे मिलने आए वो ये पूछ लेते थे अक्सर, खाना खाया है आपने, कहाँ रुके हैं आप, कैसे आए हैं, कैसे जाएंगे, टिकट तो है, बस से आए हो या ट्रेन से आए हो, रिजर्वेशन है। ये जो उनकी जो एक अंदाज़ था, आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि जो बड़े नेता हैं देश के, इस तरह का मिजाज उनका है। और ये मैंने एक पुरानी फुटेज यूट्यूब से ही निकाली है, आप इसमें थोड़ा सा उनको रीड करने की कोशिश करिए मुलायम सिंह को, और फिर बढ़ते हैं हिसाम साहब के पास। गाड़ी है, सुलेमान की गाड़ी है, गाड़ी है मेरे पास, चाहिए, ठीक है, काम शुरू कर दिया, अभी आप देखिए, हम तो देखिए। अब मैं आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा और सीधे हिसाम सिद्दीकी साहब के पास चलते हैं। आप कह सकते हैं कि वो इस तरह के एडिटर हैं जो 45 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, और कई बड़ी बातें कहने जा रहे हैं वो।
ऐसी बातें फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में, मुलायम सिंह के बारे में, मुलायम सिंह के बाद किस तरह की पॉलिटिक्स होगी, अखिलेश इस वक्त उनका माइंडसेट क्या होगा, या किस तरह से मुलायम सिंह की एब्सेंस में जो सियासत है वो क्या करवट लेगी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बहुत से सवाल जवाब हैं। और मुझे लगता है कि आपको बड़े गौर से सुनना होगा, इनको आखिर तक सुनना होगा। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, इनकी पहली मुलाकात 1977 में हुई थी। 1977 में पहली बार ये मुलायम सिंह यादव से मिले। और आप एक अजीब इत्तेफाक देखिए कि 1977 से लेकर 2022 तक हिसाम साहब लगातार मुलायम सिंह के टच में रहे। बहुत सी भीतर की बातें जानते हैं, उनकी राजनीति के बारे में, उनकी सोच के बारे में। लेकिन अभी जब मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने मुझसे कहा कि दीपक, मुलायम सिंह को अगर मैं एक लफ्ज में अगर बयां करूं कि पूरी उनकी जिंदगी, उनकी सियासत, तो वो एक लफ्ज है मेहनत। मैं हिसाम साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो मेहनत आपने कहा कि एक लफ्ज में मैं बयां कर रहा हूं मुलायम सिंह को कि मेहनत, इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आपने ये बात उनके लिए क्यों कही कि मेहनत मतलब मुलायम। देखिए दीपक, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में राजनीति में आने का मौका मिलता है। कई बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं लोगों को, नौजवानों को मौका देते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों को भरोसे रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। मुलायम सिंह यादव को 1967 में पहली बार मौका मिला असेंबली का चुनाव लड़ने का सोशलिस्ट पार्टी से, और वो जीते भी, पहले इलेक्शन जीत गए। अपनी जिंदगी उसके बाद उस आदमी ने एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई, हमेशा मेहनत में लगे रहे। साइकिल से उन्होंने सैफई के इर्द गिर्द और जसवंत नगर में एक एक गांव छान मारा, और साइकिल से ही चलते थे। जाहिर है, तो उस वक्त रिसोर्सेस थे नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी। उनके एक जानने वाले थे, उनके पास ठेकेदार थे, उनके पास मोटरसाइकिल होती थी। अक्सर वो कभी कभी उनको मोटरसाइकिल में बैठा करके घुमाते ले जाते थे। लेकिन वो कहते थे कि मोटरसाइकिल से जाता हूँ तो लोग छूट जाते हैं, साइकिल से जाता हूँ सबसे मुलाकात हो जाती है। और बिल्कुल उन्होंने एक दिन भी सांस नहीं लिए आराम की, जिसको जिंदगी करना चाहिए। ये मेहनत उनकी जारी रही है 1912 तक। फिर 1912 के बाद 2012 के में जब सरकार बनी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन गए। उस मेहनत में कमी इसलिए नहीं है कि मुलायम सिंह मेहनत नहीं करना चाहते थे, कमी इसलिए है कि उनकी सेहत ठीक नहीं रही। फिर उनका स्वास्थ्य जो था वो मुसलसल स्वास्थ्य का मसला चलता रहा, और वो स्वास्थ्य उनका गिरता ही रहा। फिर तो देखिए, वो आदमी, उनका ये हाल था कि आप रात में 1 बजे तक उनके साथ रहते हैं। मैं तो बहुत रहा हूँ, मतलब बहुत जगह देखा है उनके, बहुत सारी जगह में गया हूँ उनके साथ में। 1-2 बजे रात तक आप उनके साथ रहिए, और सुबह अगर वो कहते हैं 5 बजे उठना, तो अरे साहब 5 बजे कैसे उठ जाएंगे? अरे उठ के चले जाएंगे, मैं जगाऊंगा। तो ये एक बार मैंने उनको पूछा क्या, मैं एक बार बैठा था उनके साथ, और उनका एक पीएसओ होते थे, डिप्टी एसपी होकर रिटायर हो गए, वो शिव कुमार। तो शिव कुमार से वो कह रहे थे कि तुम 4 बजे उठ जाना। उसने कहा सर 2 बजे 4 बजे उठ कैसे जाएंगे? अभी आप तो ऐसी जबरदस्ती कर रहे हैं। कहने लगे मैं इलाज बता रहा हूँ, तुम जाओ भी, तुरंत लेट जाओ और 4 गिलास पानी पी लेना। 2 घंटे में तुमको इतना तेज पेशाब लगेगा कि तुम सो नहीं पाओगे, उठ जाओगे। तो ये वो आदमी जो सोने पीने जगने की तरकीबें ऐसी, जो बिल्कुल देहाती नुस्खे जिनको कहते हैं, इस तरह अख्तियार करके वो रहते थे। और चूंकि पहलवानी की थी उन्होंने बहुत लंबे समय तक, उनका शरीर बहुत मजबूत था। सुबह मुलायम सिंह यादव रात में 1 बजे सोए, 10 बजे सोए, रात में 4 बजे सोए। सुबह 5 बजे उठ करके वो टहलना शुरू कर देते थे। और टहलना शुरू करने का मतलब ये था कि आप अगर उनके साथ जाते तो आपको तकरीबन दौड़ना पड़ता। एक आध बार मैं फंसा, हमने फिर कहा साहब मैं कमरे में बैठा हूँ, चल करके आप टहल के आ जाइए तब बात करेंगे, हमारे बस का नहीं आपके साथ चल पाना। तो ये जो चीज थी कि ऐसा मेहनती आदमी हमने जिंदगी में देखा नहीं, जिसने जो अपने जिसको कहना फिजिकल, लिटरली फिजिकल जिसको कहते हैं, कि बिल्कुल अपने शरीर के दम पर उनको, हाँ, उन्होंने ये किया। अफसोस ये होता है कि जिस आदमी ने का शरीर पहलवानी का था और उन्होंने इतनी मेहनत भी जिंदगी भर की, उस आदमी को आखिर में 4-5 साल स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम रही। हिसाम साहब, हमें लगता है कि नेताजी के बाद अब हम थोड़ा सा एक
भविष्य की राजनीति जो है, खासकर 2024 के पर्सपेक्टिव में हम देखें कि नेताजी के जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में है, और जाहिर तौर पर अब कोई साया नहीं रहा उनके ऊपर। जो एक गाइडिंग फोर्स थी मुलायम सिंह की, वो अब नहीं रही। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वाईएसआर के मरने के बाद आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि जगन मोहन रेड्डी ने चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से संभाला, और क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो खबरें पता लग रही थी, बहुत उनकी आंखें नम थी, बहुत इमोशनल थे अखिलेश यादव। अब उनको क्या लग रहा है कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बगैर वो सियासत में और बेहतर तरीके से हमें दिखेंगे? क्योंकि अब तो कुछ भी कोई साया नहीं है, अब वो सिर्फ धूप में है। देखिए, हाँ, अब अखिलेश यादव कैसे दिखेंगे? अखिलेश यादव कोशिश तो पूरी करेंगे कि जो मुलायम सिंह यादव की लीगेसी है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन देखिए, फर्क है दोनों में। जो आपने जगन मोहन रेड्डी का नाम लिया, एक और नाम है स्टालिन का, MK स्टालिन। स्टालिन भी है, बहुत नाम है। लेकिन ये दोनों तीनों लोग ऐसे हैं कि आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, वहां अभी भी आम आदमी हिंदू मुस्लिम में बटा नहीं है। उत्तर प्रदेश बुरी तरह से हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है इन कम्युनल फोर्सेस के जरिए। अखिलेश यादव इसमें, मुलायम सिंह यादव में ये सलाहियत थी कि वो बहुत एडवर्स, बहुत ही विपरीत हालात में भी चीजों को संभाल लेते थे। अखिलेश यादव इन हालात में कि आज हर आदमी को ये लोग हिंदू बना रहे हैं, हद ये हो गई कि बैकवर्ड और दलितों में भी सेंधमारी कर ली बीजेपी ने। तो ये जो पोजीशन है, तो ये जरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला से अलग है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें अखिलेश चाहते तो हैं, अखिलेश चाहते हैं। इस बार भी अखिलेश यादव ने कम मेहनत नहीं की थी असेंबली इलेक्शन में, कोशिश की थी कि सरकार लगभग बनी जाती। अब उसमें कई चीजें हो गई, उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की गड़बड़ियां भी रही, गवर्नमेंट की जातियां भी रही, वरना शायद सरकार बन जाती। तो अखिलेश यादव कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के सामने पहाड़ तोड़ने जैसा टारगेट है। आप समझ लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने 1967 में जहां से शुरू किया था, अकेले दम पर मेहनत करके लाने में और पार्टी को बना करके यहाँ तक पहुंचाने में, अखिलेश यादव को इस समाज में, जो समाज में जहर पैदा हो गया है, इस माहौल में अखिलेश यादव को लगभग उसी सतह से काम करना पड़ेगा। और सारे जितने तबके हो सकते हैं, अपर कास्ट भी, लोअर बैकवर्ड भी, मुस्लिम भी, और ये मोस्ट बैकवर्ड भी, दलित भी, उन सब में थोड़ा थोड़ा अपना ये पैठ बनानी पड़ेगी, जो बहुत मेहनत का काम है, बहुत आसान नहीं है। इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश में दीपक, हाल ये हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग कम्युनल हो गए जिनके बारे में हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हो गए, क्या करेंगे अब? हमारे साथ में लखनऊ छोड़ के तुम तो कई साल पहले आप चले आए वहां से। ऐसे पत्रकार जो मुलायम, अखिलेश यादव की सरकार तक ऐसा लगता था इनसे बड़ा समाजवादी, इनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। ये बीजेपी की सरकारें आने के बाद सेंटर में, उसमें वो पत्रकार भी इतने बड़े कम्युनल हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर RSS से कहीं ज्यादा जहर भरा है। लेकिन अखिलेश आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि आफ्टर मुलायम सिंह यादव, जैसे नीतीश जो है अब आजाद हो चुके हैं और वहां पर JDU को आप देख रहे हैं नए तेवर के साथ, मुलायम सिंह के जाने के बाद ये जो योगी जी बार बार मुलायम सिंह से मिलने पहुंच जाते थे, उनका हाल पूछने पहुंच जाते थे, और दूसरी तरफ से उनकी बहू को अपनी पार्टी में भी शामिल कर रहे थे, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो बर्थडे में पहुंच जाते थे, तारीफें करते थे मुलायम सिंह की। अब मुलायम सिंह के जाने के बाद, एक बुजुर्ग नेता के जाने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो मोदी में और अखिलेश में रहेगी। अखिलेश को अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मुलायम सिंह आप पूछ रहे हैं, यह बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल बात रही हमेशा से, कभी हमने कहीं जिक्र भी नहीं किया। ईमानदारी की बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, कभी भी उन्होंने मोदी को ट्रस्ट नहीं किया। दूसरी एक बहुत सख्त बात मैं कह रहा हूं कि मोदी को उन्होंने कभी अच्छा आदमी भी नहीं माना मुलायम सिंह ने। ये जरूर कहा उन्होंने कि, और ये कहा कि ये जो मोदी है और इनकी पार्टी है बीजेपी, ये अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और राजनाथ सिंह की बीजेपी नहीं है। ये बहुत ही क्रूर आदमी है। ये शब्द मैं आपको दोहरा रहा हूं।
तो उन्होंने कहा कि मुझे भी, चूंकि ये लोग बहुत, जो आप कह रहे हैं, गुड ह्यूमर में रखते थे, उन्होंने कहा चूंकि ये लोग आते रहते हैं और मिलते रहते हैं और मोदी भी फोन करते रहते हैं, तो मैं जरा कम बोलता हूँ। लेकिन अखिलेश नहीं मानते हैं। अखिलेश को मैंने कई बार कहा कि बहुत सख्त बोलने की जरूरत अभी नहीं है, कम से कम 2024 तक। ये मुलायम सिंह यादव की भविष्यवाणी मान लें आप, या जो भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि 2024 तक बहुत सख्त बोलने की जरूरत नहीं है। ये आदमी कानून के आतंक के जरिए कुछ भी कभी भी किसी के साथ भी कर सकता है। ये मुलायम सिंह यादव की ओपिनियन रही जी। मोदी के लिए। अब उनके बाद अखिलेश के साथ मोदी जाहिर है कोशिश करेंगे, कहा कि मोदी हो या योगी साहब हो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये लोग दुश्मनी करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल राइवल जो है ना, उसको एनिमी मानते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल राइवल बिल्कुल खत्म हो जाए, पॉलिटिकल राइवल रहबे नहीं करें। आप हर जगह संविधान की दुहाई देते हैं, हर जगह आप लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र को आप जिंदा नहीं रहने देना चाहते। जीत के सवाल पब्लिक वोट किसी को देती है, आप सरकार अपनी बना लेते हैं। ये लोकतंत्र है। तो ये जो कर रहे हैं, या जिस तरह से अभी तो दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में आपने देखा होगा, 2-3 दिन तक उन्होंने खबर छापी इस बात की कि मोदी के आने के बाद ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपोजिशन के लोगों पर 95% हुआ है। जी। आप बताइए कि स्मृति ईरानी के होटल के मामले पर क्यों नहीं हुआ इंक्वायरी? उस पे इतना बड़ा स्कैम हो गया एम्प्लॉयमेंट का, मध्य प्रदेश पे क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? या 40% के लिए लोगों ने चिट्ठी लिखी वहां पे कर्नाटक में। कॉलेजेस के संघ ने और ठेकेदार संघ ने। अब अगर कोई आदमी आज की तारीख में बीजेपी की सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखे कि आपका मुख्यमंत्री 40% कमीशन खा रहा है, तो कहीं कुछ तो उसके अंदर तथ्य होगा ना उन लोगों के पास। जी। हवा में तो नहीं उड़ा देंगे। कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उसकी तो न सीबीआई हो रही, न ईडी हो रही है। तो ये जो इनका जहन है नरेंद्र मोदी का और इन लोगों का, आज के जो ये बीजेपी के लोग हैं, आज मुझे लगता है नरेंद्र, 2 लोग बचे हैं जिनकी भी कोई ज्यादा हैसियत नहीं बची है, एक राजनाथ सिंह, एक नरेंद्र गडकरी, कि इनके अलावा बाकी जितने हैं सब इनडिक्टिव पॉलिश करते हैं बदले की भावना से, और इसलिए कि अगले को बिल्कुल दबा के क्रश कर देना, किसी को रहने नहीं देना हमारे सामने। ये जो मुसीबत आ गई है हमारे देश की डेमोक्रेसी पर, अगर मुलायम सिंह की जो अंदर की भविष्यवाणी थी कि 2024 तक खामोश रहो, इसके खिलाफ मत बोलो, अगर वो सही ना हुई और 2024 में मोदी फिर जीत के आ गए, तो आप समझ लीजिए कि इस देश का बेड़ा ही गर्क होना है। अभी भी गर्क हो चुका है, अभी भी कुछ बचा उचा नहीं है। ज्यादा उम्मीद दीपक इसी बात की है कि ये टूट जाएगा। जो मुलायम सिंह के जमाने में रहा तेवर, वो अब नहीं रहेगा, और अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव होकर मोदी के खिलाफ खड़े होंगे, ये बता दूं आपको। कहा कि अखिलेश के लिए भी अब जीने मरने का सवाल है। दूसरे, अखिलेश के खिलाफ कोई ऐसी डायरेक्ट चार्ज नहीं है कि मोदी उनको कल जेल भेजते हैं जैसे लोगों को भेज देते हैं। डायरेक्ट कोई उसको ऊपर ब्लेम नहीं है ऐसा। जो भी है आज से अधिक संपत्ति का इसका उसको मुलायम सिंह यादव जी तक था, वो खत्म हो गया, उन्हीं के नाम से था। अखिलेश के सीधे, अखिलेश ने 5 साल तक हुकूमत की। मैं नहीं जानता उन्होंने पैसे कमाए नहीं कमाए, कोई नहीं कह सकता गारंटी से, लेकिन कहीं उंगली नहीं कोई उठा पाया। तो अखिलेश को ये चाहे कि कहीं फंसा लेंगे बड़ी आसानी से, तो नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये जितना उनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, और अखिलेश इनके खिलाफ बोलेंगे, उससे पॉलिटिकल फायदा अखिलेश का ही होगा, इनका नहीं होगा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपैथी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बीजेपी को वोट देने लग गए थे जो मुलायम सिंह के बहुत हमदर्दी रखते थे, अखिलेश के साथ भी रखते थे, लेकिन वो हालात, मैंने कहा ना कि इन्होंने तो सबको हिंदू बनाने की कोशिश की, तो उन हालात में बहुत बड़ा तबका वोटरों का निकल गया था अखिलेश से, जो मुझे लगता है कि अखिलेश को ये जितना तंग करेंगे उतना वो लोग अखिलेश के साथ जुड़ेंगे। आपको अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है, जहां पर उसमें डेवलपमेंट है, थोड़ा रिफाइनमेंट है, भाषण अच्छा देते हैं, चीजों को समझते हैं, मुलायम सिंह का मतलब ये हम एक रिफाइंड वर्जन कहें, मुलायम सिंह और अखिलेश को आप कैसे देखते हैं? यानी जो मुलायम सिंह का पार्ट 2 है, सेकेंड एडिशन जो है अखिलेश यादव, जी, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश में एक चीज तो है दीपक, कि तमीज, तहजीब और लिहाज अपने बाप जैसा है
उसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह ने इतना तो जरूर अखिलेश को सिखाया कि भाई दुनिया में तहजीब और छोटे बड़े के लिहाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। इस डिफिकल्टी में, इस मुश्किलात में, इन मुसीबतों के दौर में क्या एक बड़ी लकीर खींचने की कुव्वत अखिलेश यादव रखते हैं? आखिरी सवाल है मेरा। मुझे लगता है खींच लेंगे, मेहनत करेंगे, क्या कि अखिलेश के साथ जो सपोर्ट है, जो बहुत बड़ा सपोर्ट है अखिलेश के साथ, एक वो ये है कि अखिलेश की बीवी बड़ी समझदार है। आमतौर पर पॉलिटिशियंस में हमने इतनी समझदार औरतों को देखा नहीं है कि सरकार रहते हुए उन्होंने कहीं कोई, आपने कहीं सुना नहीं होगा कि उस लेडी ने कहीं इंटरफेयर किया हो। और अखिलेश के हर बुरे भले टाइम पर वो औरत इनके साथ जिस मजबूती से खड़ी है, वो बड़ा आसान काम नहीं है। बहुत मुसीबतें भी झेली, ऐसा नहीं है। पार्टी की लड़ाई में अखिलेश को बहुत टारगेट किया गया। कई ऐसे लोगों ने भी अखिलेश को टारगेट करने की कोशिश की जिनसे कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों ने मुलायम सिंह जी के कान भरने की कोशिश की, जो उन्होंने सुना नहीं अलग बात है, बल्कि कह देते थे, कह देतिए वो आए थे हमारे कान भर रहे थे। और अच्छा, वो तो ऐसे आदमी थे, चौधरी चरण सिंह के चूंकि शागिर्द थे, कि आप उनको कोई बात बता के आते और मैं जाता मेरे खिलाफ, मैं जाता तो मुझसे सीधे कहते, अरे दीपक शर्मा बता के गया है यार, झूठ थोड़े बोलेगा, वो क्या झूठ बोलेगा, आप जरूर गड़बड़ करते हैं। ये चीज मुलायम सिंह जी में थी कि वो सोर्स भी बता देते थे कि उनको किसने भड़काया है, किसने, तो फिर उसमें आदमी को क्लियर करने में आसानी होती थी। तो ये चीजें देखिए, ये अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में पता नहीं क्या हो जाए, कब हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तारीख में मुलायम सिंह दोबारा पैदा होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिसाम साहब, आपने रोशनी डाली और 1977 से लेके 22 तक, और हमें लगता है कि लोगों को बहुत बहुत सी नई जानकारियां मिली होंगी। आप यूं ही हमारे प्रोग्राम पर आते रहें जी। ईमानदारी की बात यह है कि मैं आज इस पोजीशन में नहीं था कि मैं बात करता। मुझे मुलायम सिंह के इंतकाल का उतना ही अफसोस है जितना शायद अपने भाई का होता। लेकिन ठीक है, दुनिया है, चलती है, ये तो होता रहता है। जो आया उसको जाना है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं है। यही रियलिटी है दुनिया की, इसी को फेस करना है, इसी को देखना है, बर्दाश्त करना है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक है, और आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी जो हैं और उस धारा के जो लोग हैं वो भी गमज़दा हैं। लेकिन हिसाम साहब ने जो एक बात कही वो मुझे अच्छी लगी कि अखिलेश यादव के अंदर वो कुव्वत है, वो कैलिबर है कि वो अपने पिता की गैर मौजूदगी में एक बड़ी लकीर खींचने की हिम्मत रखते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले 2-3 महीने में क्या पोजीशंस होती हैं, किस तरह की पोजीशन लेते हैं, पॉलिटिकल स्टैंस लेते हैं, किस तरह अखिलेश यादव फेस करते हैं बीजेपी को, सियासत को, ये सब देखना होगा और मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। नमस्कार।